हेलो, गुड इवनिंग। हम लोग अभी पढ़ेंगे एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग। आप लोग को पढ़ने में बहुत मन लगेगा, तो आप लोग स्टार्ट कीजिए, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। इससे पहले आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं, जो कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा केमिकल बॉन्डिंग। और ये एक ऐसा टॉपिक है कि आपको पहले पढ़ लीजिए, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग, मेटल, और ये क्या है, नॉन मेटल, ठीक है। धातु और धातु, ठीक है। अब देखिए, मेटल किसको कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को देगा उसको मेटल कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को लेने वाला नॉन मेटल होता है। लेने वाला क्या होता है? नॉन मेटल होता है। इसलिए जीवन में आपको कभी भी मेटल बनना हो ना, तो आप क्या कीजिए, दूसरे को देना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। देना स्टार्ट इन द सेंस कि मतलब आपके पास जो भी चीज़ है ना, आप वो सब कुछ दे सकते हैं, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे गलत चीज़ मत सोच लीजिएगा कि क्या देना है। देखिए, मतलब कि आपको त्याग करना, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो मेटल हो जाता है। तो अगर आप त्याग कर रहे हैं, त्याग मतलब क्या? अगर आप लाइन पे आपको पढ़ना है, आपको पढ़ाई करना है, तो आपको सब चीज़ का, हर चीज़ का क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। जिस वजह से आप क्या बन जाएंगे? मेटल बन जाइएगा। हम जब मेटल बन जाइएगा तो आपके अंदर ना चमक आ जाएगा, शाइनिंग आ जाएगा, आप जो चाहेंगे वो कर लेंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉन की तरह, नॉन मेटल की तरह आप सोचेंगे कि हमको हर चीज़ चाहिए, टीवी भी देख लें, मोबाइल भी चला लें, इधर उधर दोस्त लोग के साथ पार्टी वगैरह भी कर लें, तो आप जीवन में क्या हो जाइएगा? नॉन मेटल बन जाइएगा, ठीक है। आपके अंदर चमक नहीं आएगा। तो ये नॉन मेटल हो गया। जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, माइनस हटा देगा, वो क्या हो गया? मेटल हो गया। जो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा उसको क्या बोलेंगे? नॉन मेटल बोलेंगे। जैसे देखिए सोडियम, ये सोडियम तो सोडियम 11, ठीक है। सोडियम क्या है? 11 है, ठीक है ना। अब देखिए, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे 281 होगा, ठीक है। अब देखिए, हर यहाँ पे आपको लिखते हैं पहले, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, अनोनॉक्टियम होता है, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं अभी। देखिए 2, 18, 36, 54, 86, 128, मतलब इस तरह करके होता है, ठीक है ना। 2, 18 कैसे लिख दिए जी? 2, 10, 18, 36, 54, 86, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। अब देखिए ये जो हर एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल में जो भी चीज़ है ना, जितना भी एलिमेंट है, हर एलिमेंट चाहता है कि हम करीब वाले नोबेल गैस के तरह हो जाए, उसके तरह होना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये लोग कभी भी रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, कोई भी काम में पार्टिसिपेट नहीं करता, इधर उधर कहीं कुछ भी होता है तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। करता क्यों है? क्योंकि वही आदमी पार्टिसिपेट करता है जिसको ज़रूरत से ज़्यादा हो या फिर जिसको कुछ ना हो, वही क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन जो कि फुलफिल है लाइफ में, वो ज़्यादा इधर उधर जाएगा नहीं, ठीक है, जाएगा नहीं। अब जैसे देखिए, हीलियम जो है ना, फुलफिल है। क्योंकि ये लोग को नोबेल गैस इसलिए बोला गया है, इस एलिमेंट को, क्योंकि ये सब जो है ना, ये क्या करता है? अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। ऑक्टेट पूरा मतलब क्या होता है? इसके लास्ट ऑर्बिट में, लास्ट कक्षा में जो है ना, लास्ट क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, अवेलेबल होता है। इसलिए इसको नोबेल गैस कहते हैं। क्या बोलते हैं? नोबेल एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, सोडियम है, तो सबसे पहले लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। हिंदी में इसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इधर वाले इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। जब भी रिएक्शन में भाग लेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाग लेगा। जब भी रिएक्शन में भाग लेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाग लेगा। कैसे? क्योंकि अगर आपके आसपास में कोई है तो बॉडीगार्ड वगैरह सब जो होता है वो बाहर होता है, जो मेन आदमी होता है ना, जो वीआईपी पर्सन होता है वो अंदर में रहता है। तो बॉडीगार्ड अगर कहीं मान लीजिए अटैक वगैरह होगा, तो उसमें जो भाग लेगा ना, पार्टिसिपेट करेगा उस लड़ाई में, तो उसका बॉडीगार्ड करेगा, तो ठीक है। बॉडीगार्ड बाहर में होता है। तो इसमें जो भी रिएक्शन में भाग लेगा एलिमेंट का, लास्ट इलेक्ट्रॉन लेता है। मतलब पूछेगा आपको कि किसी भी एलिमेंट का कौन सा इलेक्ट्रॉन किसी भी रिएक्शन में भाग लेता है, तो बोलिएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लास्ट कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। ये अब देखिए, ये क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि ये चाहेगा कि हम इसके तरह हो जाएं, अब देखिए 11 है, तो 11 किसके किसके बीच में आता है? 10 और 18 के बीच में आता है।
आता है ना, तो ये सोचेगा कि हम किसके आसपास हो जाएं। तो देखिए 11 किसके करीब है, 10 और 18 में से किसके करीब है, 10 के करीब है। तो ये सोचेगा कि हमको 10 की तरफ बन जाना है। वो 18 बन नहीं पाएगा, उसको बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो सोचेगा हम इसके तरफ बन जाएं, ठीक है, वो 10 की तरफ बनना चाहेगा, ठीक है। तो ये 10 की तरफ बनने के लिए इसके पास तो 11 है, तो 11 है और इसको 10 बनना है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन कहेगा हम ले लो, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देगा। जो देता है ना उस पर प्लस चार्ज हो जाता है, उस पर क्या चार्ज हो जाता है, प्लस चार्ज। जो देता है वो बड़ा आदमी हो गया, तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और जो ले लेता है ना उसको बोलते हैं निगेटिव। समझ में आया बात। तो कोई भी एलिमेंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन क्यों देता है, क्योंकि वो अपने करीब वाले नोबेल एलिमेंट की तरह, नोबेल गैस की तरह क्या होना चाहता है, मिलना चाहता है। नोबेल एलिमेंट अक्रिय तत्व की तरह मिलना चाहता है, उसके तरह होना चाहता है। तो 11 उसी के करीब है, तो इसलिए हो जाएगा। जैसे आपको बताते हैं, एक एग्जाम्पल और देते हैं, समझिए। जैसे कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम का होता है 20 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसका होता है 2, 8, 10, 8, 18, 2, 20, ठीक है। ये क्या करेगा, अब देखिए सबसे पहले तो बोरबरी स्कीम से आप जाते हैं तो देखिएगा वो कह रहा था कि ऑक्टेट पूरा करेगा। ऑक्टेट पूरा करेगा मतलब लास्ट ऑर्बिट में आपका 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा या फिर ये 2 दे देगा, तो 8 बचेगा या फिर 2 6 ले लेगा। तो क्या करेगा, ये 6 ले लेगा या फिर 2 दे देगा। तो ये 2 दे देगा ना, वो ज़्यादा ईजी रहेगा। तो उसी तरह अब जैसे कैल्शियम को देखिए आप किसके बीच में आता है, तो कैल्शियम आप देखेंगे आर्गन और क्रिप्टन के बीच में आता है। कैल्शियम आर्गन और क्रिप्टन के बीच में आता है। अब कैल्शियम का होता है 20 पीस होता है, ठीक है। आर्गन और क्रिप्टन के बीच में ही 20 है आपका। तो ये किसके तरफ बनना चाहेगा, इसी 2 में से एक की तरफ बनना चाहेगा। लेकिन ये किसके तरफ बन पाएगा आसानी से, तो 18 की तरफ बन पाएगा, क्योंकि 20 के करीब है 18, लेकिन 36 नहीं बन पाएगा। हाँ, अब देखिए 18 बनने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 2 को देना पड़ेगा, ठीक है। क्या करेगा, 2 को देना पड़ेगा, क्योंकि हर एलिमेंट चाहता है हम क्या बन जाए, नोबेल बन जाए, ऑक्टेट पूरा हो जाए मेरा, ठीक है। तो ये इसी तरह क्या करता है, ये 2 को देता है, ठीक है। जो देता है ना, अब जैसे देखिए ये 2 क्या किया, लूज कर दिया, ठीक है, लॉस कर दिया। तो इसलिए इस पर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसलिए इसे +2 क्या वो हो गया, ये क्या हो गया, इस पर 2 चार्ज हो जाता है। इसको बोलते हैं आयन। जब कोई भी एलिमेंट, जब कोई भी एटम ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को दे देता है या फिर ले लेता है ना, तो फिर उस पर वो एलिमेंट नहीं होता, वो आयन बन जाता है। क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। अब कौन सा आयन बनता है, जो दिया तो वो हो गया कैटायन, ये क्या हो गया, कैटायन। और जो ले लेता है वो एनायन होता है, जो ले लेता है उसको क्या बोलते हैं, एनायन। अब जैसे देखिए सोडियम के बारे में भी जस्ट आपको पता है, सोडियम का 11 होता था, 2, 8, 1, ठीक है ना। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता था, देता था, इसलिए Na इस पर 1 इलेक्ट्रॉन का प्लस चार्ज हो जाता था, इसलिए ये भी क्या हो गया, कैटायन हो गया, लेकिन यहाँ पे प्लस शो करेंगे 1, ठीक है। अब जैसे देखिए तो ये दोनों क्या था, मेटल था, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आया। अब देखिए नन मेटल के बारे में अगर जब आप देखेंगे, नन मेटल के बारे में जब आप देखेंगे तो नन मेटल में आप जैसे क्लोरीन लेते हैं, ठीक है, क्लोरीन का होता है 17, तो 2, 8, 7। अब देखिए 17 किसके करीब है, इस नोबेल में 17 किसके करीब है, तो 17 जो करीब है 10 और 18 के बीच में आता है। तो 10 और 18 के बीच में आता है, तो ये किसके पास जल्दी से पहुंच जाएगा, 10 के पास या 18 के पास, तो ये 18 के पास जल्दी से पहुंच जाएगा। तो इस 18 के पास पहुंचने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ये तो है 17, ये 17 है ना, तो ये क्या करेगा, 1 ले लेगा। ये क्या करेगा, 1 बोलेगा हमको 2 की कोई, तो ये क्या करेगा, 1 ले लेगा, इसलिए इस पर क्या होगा, लिया ना, इसलिए इस पर निगेटिव चार्ज हो गया। ये क्या हो गया, निगेटिव। और जो लेता है उसको बोलते हैं एनायन। क्या बोलते हैं, एनायन, उसको क्या बोलते हैं, एनायन। क्लियर है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे देखिए इस पर 1 हो गया। अब उसी तरह आपको अगर एक और देंगे जैसे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन का होता है आपका 8 होता है। तो इसको जो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 और 6 लिखेंगे, ठीक, 6 लिखेंगे। अब देखिए ये जो 8 होता था किसके करीब आता है, 2 और 10 के बीच में आता है। तो इस ऑक्सीजन को 2 के पास जाने में आसानी होगा या नियॉन के पास आने आसानी होगा, क्योंकि 10 और 2 के बीच में जल्दी अगर पहुंचेगा 8 वाला तो किसके पास पहुंचेगा, नियॉन के पास। और नियॉन के पास पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 लेना पड़ेगा, ऑक्टेट भी पूरा हो जाएगा और ये भी बन जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 2, 8 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो जो लिया उस पर क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लिया ना, तो 2 हो गया, निगेटिव हो गया। तो इसलिए जो लेता है ना, ये इस पर कौन, ये आयन तो है, ये क्या है, आयन है। आपको अगर पूछ देगा कि O2 O-2 Cl2 ये सब क्या है, ठीक है ना, यहाँ पे Cl1 होता है, तो ये सब क्या है, आयन है। क्योंकि जब कोई कहीं पे चार्ज हो गया ना, उसके सर पे कहीं चार्ज हो गया पॉजिटिव निगेटिव, तो वो आयन बन जाता है। अब आयन में भी टाइप होता है, कैटायन या एनायन। अगर माइनस वाला आ गया तो एन आयन,
माइनस वाला हो गया तो एन आयन। कैसे याद करेंगे, देखिए ये क्या है, निगेटिव है, निगेटिव एन से स्टार्ट होता है इसलिए एन आयन क्या हो गया, एन आयन, ठीक है ना, ऐसे याद कर लीजिएगा। तो निगेटिव वाला हो गया एन आयन, पॉजिटिव वाला हो गया कैटायन। इसको समझ में आ गया, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया, क्लियर है। अब देखिए सबसे पहली बात है कि जब कोई भी एटम जो होता है ना, कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन क्यों देगा, अब उसके पास एलिमेंट है, उसके पास इलेक्ट्रॉन है, वो अगर देगा तो वो आसानी से तो देगा नहीं, उसके लिए कुछ ना कुछ उसको एनर्जी देना पड़ेगा या उससे एनर्जी निकालना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। तो जो मतलब जब इलेक्ट्रॉन का हम लॉस कर रहे होते हैं तो उस समय उसमें जो एनर्जी लगता है ना, उसको बोला जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोला जाता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये सब आपको हम बताएंगे, तो पहले ये अब समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए मेटल और नॉन मेटल क्या होता है आपको समझ में आ गया कि जहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा जो इलेक्ट्रॉन को देगा वो मेटल है, नॉन मेटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लेता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है आपको ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी लड़की का शादी हो रहा है, ठीक है, किसी लड़की का क्या हो रहा है, शादी हो रहा है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कोई लड़की है, ठीक है, ये लड़की का क्या हो रहा है, शादी हो रहा है, ठीक है, ये लड़की का शादी हो रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये यहाँ से, तो यहाँ से क्या हो रहा है ना, ये इसका पिताजी है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से इसको क्या कर रहा है, भेजा जा रहा है, इसको क्या कर रहा है, लड़की को क्या कर रहा है, भेजा जा रहा है। कहाँ भेजा जा रहा है, अपने ससुराल भेजा जा रहा है। ये घर लड़की का क्या है, घर है, और ये क्या है, ससुराल है, ठीक है। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, लड़की की क्या हो रही, विदाई हो रही है, लड़की की क्या हो रही, विदाई, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर आप देख लीजिएगा ना तो बहू का क्या हो रहा है, आगमन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बहू का आगमन हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब देखिए सबको इसको अलग अलग तरीके से देखेगा, यहाँ पे गम का माहौल है, यहाँ पे खुशी का माहौल है, इस टाइप का। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लड़की का विदाई हो रहा है, शादी हो रहा है तो विदाई हो रहा है, लेकिन जहाँ पे जा रही है वहाँ पे तो आगमन हो रहा है। लेकिन यहाँ विदाई नहीं हो रहा है ना आगमन हो रहा है। अगर आप देखें ना तो यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है, क्या हो रहा है, इस लड़की का ना ट्रांसफ़र हो रहा है, ये लड़की का क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, लड़की का क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। स्थानांतरण, एक स्थान से वो दूसरे स्थान चले गई, ठीक है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे होता है, वही सेम चीज़ यहाँ पे होता है कि मेटल और नॉन मेटल में क्या होता है, मेटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मेटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है जाता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जाता है, लेकिन कहाँ जाता है, नॉन मेटल के पास चला जाता है। कहाँ चला जाता है, नॉन मेटल के पास। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, मतलब कुछ ना कुछ हो, लेकिन एक चीज़ तो हो रहा है, ये बात तो समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। यहाँ पे जो भी चर्चा चलेगा वो इलेक्ट्रॉन के बारे में चलेगा, ठीक है। लड़की नहीं है तो शादी नहीं होगा, वहाँ पे विदाई नहीं होगा, ना आगमन होगा। इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन सा इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। अब देखिए केमिकल बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग क्या है, केमिकल बॉन्डिंग को हिंदी में बोलते हैं रासायनिक बंधन। उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक बंधन। बंधन क्या होता है, आप लोग गाना ही सुने होंगे, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। कौन सा बंधन है, कि प्यार का बंधन है कि केमिकल बॉन्ड, कौन सा, ये मतलब किस टाइप का बॉन्डिंग है, ठीक है। तो इसको अगर समझना है तो देखिए कुछ बंधन जो होता है ना आपको दिखेगा, कुछ बंधन जो होता है आपको दिखेगा, लेकिन कुछ बंधन ऐसा होता है कि जो कि आपको दिखेगा नहीं, फिर भी आप उसकी तरफ क्या है ना, उसके तरफ मतलब डेडिकेटेड हैं, ठीक है ना, आप खींचे चले आएंगे, ऐसे बंधन, ठीक है। जैसे देखिए बंधन आप कैसे देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए लड़की वगैरह सबका शादी होता है, लड़की लड़का का, तो आप देखे होंगे कि चुन्नी टाइप का होता है ना, लड़का का जो होता है ना कुछ कपड़ा होता है, लड़की का फिर चुन्नी होता है, उसको बांधा जाता है, फिर वो बंधन होता है, फिर कुछ समय के लिए वो शादी का जो फेरा वगैरह होता है उसमें रह जाता है, फिर वो बंधन को हटा दिया जाता है। तो ऐसा नहीं कि वो बंधन नहीं है, बंधन है। बंधन मतलब क्या होता है कि कोई भी करीब तभी आएगा जब तक कुछ ना कुछ बॉन्डिंग ना हो, जब तक दोनों के बीच बॉन्डिंग नहीं होगा, जब तक दोनों के बीच बंधन नहीं होगा तब पास नहीं आ सकता है, तब क्या नहीं हो सकता है, पास नहीं हो सकता है। तो जब भी आप देखें कोई भी दो चीज़ पास पास हो तो समझिएगा कि बॉन्डिंग है। क्या है, बॉन्डिंग है, समझ में आ रहा है ना, बंधन है। तो वही बंधन, ऐसा कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ऐसा कौन सा फोर्स है जो कि आपको अपनी किसी के तरफ आप किसी के तरफ खींचे चले जाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो यहाँ पे केमिकल एलिमेंट, जो मेटल नॉन मेटल जो भी हम पढ़ेंगे अभी, वो सब के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा बॉन्डिंग होगा। वो बॉन्डिंग आपको दिख नहीं रहा है लेकिन वो बॉन्डिंग साथ में है। जैसे देखिए Cl2, ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन 2 है,
तो कोई ना कोई तो बंधन बनाया होगा, क्योंकि दो चीज़ जब साथ में रह रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बॉन्डिंग हुआ है। बेवजह अगर बॉन्डिंग नहीं है ना तो बेवजह ऐसे कोई भी किसी के पास नहीं जाता है। बॉन्डिंग कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। ये बात आप लोग को समझ में आता होगा। अब जैसे देखिए NaCl, यहाँ पे सोडियम है और क्लोरीन है, फिर भी तो दोनों के बीच में कोई ना बॉन्डिंग होगा जो कि दोनों साथ है। समझ में आ रहा है ना? तो यही बॉन्डिंग जो कहलाता है ना, यही दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, दोनों के बीच में ना आकर्षण हो रहा है। उस आकर्षण को बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग, इसका टाइप बहुत ज़्यादा होता है। किस प्रकार का बॉन्डिंग होता है देखिए, बॉन्डिंग में आपको समझाते हैं। एक शादी मैरिज वगैरह जो होता है ना, उसमें एक बॉन्डिंग हो जाता है कि हम तुम्हारे साथ हैं, 7 जन्म, ये जन्म वो जन्म का रिश्ता निभाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक बॉन्डिंग हो गया। एक होता है दोस्तों के बीच में बॉन्डिंग होता है कि दोस्त है, ठीक है, उसमें कुछ भी बताना नहीं पड़ता है, वो रिश्ता ऐसा होता है। फिर माँ बेटा का बॉन्डिंग होता है, भाई भाई का बॉन्डिंग होता है। सब बॉन्डिंग टाइप, सबका अलग अलग टाइप होता है, ठीक है ना। तो वहीं यहाँ पर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एलिमेंट का कितना प्रकार का बॉन्डिंग होता है। तो इसमें आज कुछ देखेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट में हम देखेंगे अच्छे से एक्सप्लेन करके, ठीक है। ये समझ में आया केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है। अब देखिए केमिकल बॉन्डिंग होता क्यों है, क्योंकि दो मतलब जो मॉलिक्यूल होता है, आपको बताए थे एटम मतलब ही होता है और एक होता है मॉलिक्यूल, ठीक है ना। मॉलिक्यूल, एटम मतलब होता है परमाणु, ठीक है, परमाणु, और मॉलिक्यूल मतलब होता है अणु, ठीक है। आपको बताए थे कैसे, एटम जब भी रहेगा तो ए से एटम और ए से अकेला, ये एटम जो होगा हमेशा क्या होगा, अकेला होगा। अब एम से मॉलिक्यूल, जिसका मतलब होता है अणु, एम से मॉलिक्यूल और एम से ही होता है मिला हुआ, ये हमेशा क्या रहेगा, मिला हुआ रहेगा। तो जहाँ भी आपको कभी भी कोई मॉलिक्यूल नज़र आ जाए ना, तो समझिएगा कि वहाँ बॉन्डिंग हो चुका है, क्योंकि एक से ज़्यादा जैसे कुछ भी होगा ना तो समझेंगे वहाँ पे बॉन्डिंग हुआ है। अलग बात है कि वो बॉन्डिंग कोई भी टाइप का हो, अलग बात है, ठीक है। अब जैसे देखिए एटम में अगर आपको दे देंगे हीलियम, सोडियम, क्लोरीन, ठीक है ना, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब अलग अलग, इसके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं, ये अकेला है, ठीक है ना। लवारिस टाइप का इधर से उधर घूम रहा है, ठीक है। इसके अंदर कोई मतलब कुछ भी बॉन्डिंग नहीं है, मतलब क्या बताएं, सन्यासी है। लेकिन जब भी आपको ये मॉलिक्यूल नज़र आ जाए तो समझिएगा वहाँ पे बॉन्डिंग हो चुका है। जैसे Cl2, इसका मतलब यहाँ पे बॉन्डिंग है, क्योंकि दो Cl एक साथ बेवजह नहीं रह सकता है, ठीक है। अलग बात है कि दोनों एक ही टाइप का हो, ठीक है, वो एक साथ नहीं रह सकता है, ठीक है ना। O2 एक साथ नहीं रह सकता है जब तक कि बॉन्डिंग नहीं हुआ हो। NaCl, ठीक है ना, इस जब तक एक NH3, ठीक है, HCl, ये सब एक साथ नहीं रह सकता है कि जब तक बॉन्डिंग ना हुआ हो। तो मॉलिक्यूल उसी को कहते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा हो, मतलब मिला हुआ हो, और मिला हुआ तभी होगा जब उसके लिए उसको वहाँ पे क्या हुआ होगा, केमिकल बॉन्डिंग हुआ होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए जो कि अपनी तरफ खींच के रखा है, ठीक है, इसको बोलते हैं। क्लियर है? तो बॉन्डिंग जब भी हम पढ़ेंगे कहाँ पर पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल में पढ़ेंगे। कहाँ पर पढ़ेंगे? मॉलिक्यूल में पढ़ेंगे। क्लियर है? एक से ज़्यादा एटम होना चाहिए, तो एक से ज़्यादा एटम जैसे हो गया वो तो मॉलिक्यूल रहा ना, वो कहाँ हो गया, ठीक है, ठीक, क्लियर है। अब जैसे देखिए इसमें बॉन्डिंग में टाइप में अगर देखा जाए तो सबसे पहला एक जो होता है आयोनिक होता है, आयनिक बॉन्ड, ठीक है, इसको बोलते हैं प्यार से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। बहुत प्रकार का होता है, ठीक है। एक हो जाता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड को हिंदी में आयनिक बंधन भी कहते हैं, आयनिक बंधन, और इसको एक वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं, वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं। और इंग्लिश में अगर देखा जाए एक नाम आपको और बता दें, पोलर बॉन्ड कहते हैं, ठीक है, ध्रुवीय बंधन, इसको क्या बोलते हैं, ध्रुवीय बंधन। ये सब एक ही है, ये सब क्या है, एक ही है। मतलब आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, पोलर बॉन्ड, ध्रुवीय बंधन, आयनिक बंधन, वैद्युत संयोजक बंधन, सब क्या है, एक ही है, ठीक है। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड में, इस कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है इसको बोलते हैं संयोजक बंधन। क्या बोलते हैं? संयोजक बंधन, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये हो गया। अब एक और आपको बताते हैं
एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड, एक वांडर वाल होता है, वांडर वाल, ठीक है ना। तो इस प्रकार का आप देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है, तो वो देखेंगे तो अच्छे से थोड़ा सा आयनिक बॉन्ड देख लेते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड हल्का सा देखिए। आज हम आयनिक बॉन्ड हल्का सा आपको इंट्रोडक्शन करा देते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए इतना लंबा वीडियो नहीं लाना चाहते हैं कि जो कि आपको देखने के लिए थोड़ा सा सब कुछ छोड़ना पड़े, ठीक है। आप खा भी रहे हैं तो ये वीडियो देख के आप आराम से खा भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। सोने के लिए कहें तो 20 मिनट में आप ये वीडियो, 20 से 25 मिनट में आप ये वीडियो आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो आयनिक, देखिए आयनिक बंधन में क्या होता है कि जब भी यहाँ पे ये जो बॉन्ड होगा ना, ये जो बॉन्ड होगा आयनिक बॉन्ड, ये जब भी होगा, आयनिक बॉन्ड बोले या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोले, ये दोनों पॉपुलर है, ठीक है ना, ये ज़्यादा लोग जानते हैं। पोलर बॉन्ड नहीं होता है, तो कभी कभी आपको पोलर बॉन्ड भी एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि आप पता है कि क्योंकि एग्जामिनर जो होता है ना वो देखता है कि स्टूडेंट कहाँ तक जा सकता है, तो थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेके चला जाता है, पोलर बॉन्ड आपको पूछ देगा। तो आयनिक बॉन्ड जब भी होगा तो मेटल, धातु और नॉन मेटल के बीच में होगा। किसके किसके बीच होगा? धातु और अधातु के बीच में होगा, ठीक है। उस दोनों के बीच में क्या होता है? आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। क्या होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। मतलब मेटल और नॉन मेटल है, इसका मतलब क्या है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा और कहीं पे इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। एक जगह से इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरे जगह से इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। क्लियर है? अब हाँ हाँ ठीक है, कर देंगे। बैठाओ उसको वहाँ पे बाहर में, ठीक है। आयनिक बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड हो गया, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हो गया, आयनिक बंधन, वैद्युत संयोजक बंधन। इसमें हम आपको क्या बताएं, जब भी ये बंधन होगा किसके किसके बीच आयनिक बॉन्ड अगर हो रहा है तो समझिएगा वहाँ मेटल और नॉन मेटल है। मतलब शादी हो रहा है तो इसका मतलब लड़का है और एक लड़की है। शादी हो रहा है तो एक लड़का और एक लड़की है। दो लड़की के बीच में शादी नहीं होता है, दो लड़का के बीच में शादी नहीं होता है। तो आयनिक बॉन्ड जस्ट लाइक एक शादी टाइप का होता है। क्या टाइप का होता है? शादी टाइप का होता है। विवाह किस टाइप का होता है? विवाह के टाइप का होता है, ठीक है। विवाह मतलब क्या हुआ कि एक मेटल रहेगा और एक दूसरा नॉन मेटल रहेगा। मेटल नॉन मेटल रहेगा तभी आयनिक बॉन्ड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। आयनिक बॉन्ड बनने के लिए क्या होना चाहिए? एक मेटल का रहना जरूरी है, एक नॉन मेटल का रहना जरूरी होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब देखिए कैसा बॉन्ड बनाएगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है? अब देखिए विवाह क्यों होता है? विवाह क्यों बोले आपको हम? क्योंकि विवाह में क्या होता है ना, लड़की का क्या होता है? ट्रांसफर होता है। लड़की का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। अब ये हम बताएं आपको कि एक जगह क्या होता है? विदाई होता है, दूसरी जगह आगमन हो जाता है। तो आप देखेंगे तो गौर से अगर देखेंगे तो वहाँ पे ना विदाई हो रहा है ना आगमन हो रहा है, वहाँ बस एक ही चीज़ हो रहा है। क्या हो रहा है? लड़की का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड में आपको क्या पता है? विवाह की तरह होता है, शादी की तरह होता है, मैरिज की तरह होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। एक कोई देगा और दूसरा कोई ले लेगा, ठीक है। तो जो देता है उसको बोलते हैं मेटल, जो लेता है उसको बोल देते हैं नॉन मेटल। क्लियर है? अब जैसे देखिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल NaCl, प्राइम एग्जाम्पल NaCl। देखिए NaCl कैसे हो गया? क्योंकि Na और Cl, ठीक है ना। तो Na के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? देखेंगे तो 2 8 11 है। इसका हो गया 2 8 7, ठीक है। तो ये क्या सोचेगा कि हम ऑक्टेट पूरा करें, कि मेरे यहाँ पे ऑक्टेट 8 हो जाए, या फिर एक दे दें या किसी से 7 ले लें, किसी से 7 ले लें। ये क्या सोचेगा कि या 7 हम दे दें या फिर किसी से 1 ले लें। तो देखो क्या कहे यहाँ पे क्या होता है कि ये सोचेगा कि एक हम दे ही देते हैं, और अगर एक हम दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा? नोबेल बन जाएगा ना। क्या बन जाएगा? 2 8 हो गया तो नोबेल हो गया, नियॉन हो गया। 2 8 10 होता है, नियॉन हो गया। और ये अगर यहाँ पे एक और दे देगा तो 2 8 8 हो जाएगा। तो 2 8 10 8 18, ये भी क्या हो जाएगा? नोबेल बन जाएगा। अक्रिय गैस बन जाएगा, निष्क्रिय गैस बन जाएगा, इनर्ट गैस बन जाएगा ना। तो इसका मतलब ये चाहेगा कि हम ऑक्टेट पूरा कर लें। तो ये क्या करेगा? कहेगा एक काम करें, हम मेरे पास जो एक इलेक्ट्रॉन है, हमको अभी छटपटाहट है, ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन तुम ले लो, तुम भी छटपटा रहे हो एक इलेक्ट्रॉन के लिए, अब मेरे पास भी अगर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तो हम भी छटपटा रहे हैं। तो दोनों अपना एक दूसरे का क्या करेगा? छटपटाहट कम करेगा। दोनों एक दूसरे का क्या करेगा? छटपटाहट कम करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है। तो ये जैसे इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका छटपटाहट कम हो गया, और इसको एक इलेक्ट्रॉन जैसे दिया तो इसका भी छटपटाहट कम हो गया। कम क्या हो
गया, कम हो गया। क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट चाहता है उसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहे, ठीक है। तो इसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके भी लास्ट सेल में कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका मतलब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पे प्लस हो गया, और ये दिया तो लिया तो ये क्या हो गया, माइनस। तो जब भी बॉन्डिंग होगा तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में होगा, एक लड़का एक लड़की के बीच में होगा, ठीक है। तो इसी टाइप के जो NaCl के बीच में जो बॉन्डिंग बनेगा ये मेटल हो गया, क्योंकि दे रहा है तो प्लस हो गया, ये ले रहा है तो माइनस हो गया, ठीक है। तो ऐसे बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, आयनिक बंध कहते हैं, आयनिक बंधन कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, पोलर बॉन्ड, आप जो कह सकते हैं, वैद्युत संयोजक, ध्रुवीय बंधन, ये सब होता है, ठीक है। तो ये आयनिक बंधन था, आयनिक बॉन्ड था। तो आगे का वीडियो जो आएगा तो उसमें आपको हम अच्छे से समझाएंगे। फिलहाल अभी इतना ही रहने देते हैं, और फिर इसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, सब बॉन्ड पढ़ेंगे अच्छे से, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।